ऐसे नेताओं को आगे बढ़ने देना है क्या? ऐसी पार्टी को आगे बढ़ने देना है क्या? ऐसी पार्टी जिसको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। ये 135 करोड़ भारत की जनता का राहुल गांधी ने अपमान किया है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये ऐसे नेता हैं जो भारत में हार जाते हैं और विदेश में जाकर के दूसरे देशों को उकसाते हैं कि तुम आओ और भारत में दखल दो। किसी को भारत में दखल देने देंगे क्या हम? किसी को भारत में दखल देने देंगे क्या? ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां और नेता हो गए मानसिक रूप से दिवालियापन, मेंटली बैंकरप्ट, और इतने दुखी हो गए हैं कि शब्दों का भी ख्याल नहीं रखते, वाक्यों का भी ख्याल नहीं रखते। घटिया असंयमित भाषा, जिसको बोलते हैं कि अनियंत्रित भाषा। क्या बोलते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और यहां जनता बोलती है मोदी आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा। वो बोलते हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी। और यहां हम सब बोलते हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा मोदी। ये हमको समझना पड़ेगा किस तरीके से क्या राजनीति लाकर के खड़ी करती है। ऐसे राजनीतिक दल को कर्नाटक में पनपने दोगे क्या? ऐसी कांग्रेस पार्टी को आगे आने दोगे क्या? मैं सुनना चाहता हूं, पीछे से आने दोगे क्या? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? मित्रों, आगे आने वाले चुनाव में आपने कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है, मधु स्वामी को आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने आशीर्वाद देना है। बोलिए आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे? आगे बढ़ाएंगे? कर्नाटक का विकास में योगदान करेंगे? भारत को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में उनका हाथ मजबूत करेंगे? उनको आप मजबूत। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आने वाले 5 साल में टुमकुर की तस्वीर बदल जाएगी और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। इसलिए विकास के नए नए आयाम रखे। आप बताइए, मैसूर से चेन्नई को वंदे भारत एक्सप्रेस चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? चला कि नहीं चला? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6 लेन हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए कि एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किसी भी सड़क पर बात करो, यहां 500 करोड़ रुपए खर्च होगा, यहां 2000 करोड़ रुपए खर्च होगा, यहां 4000 करोड़ रुपए खर्च होगा। पहले ये क्यों नहीं खर्च हो रहा था? इसलिए कि कमीशन और कॉरपोरेशन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। ये सिद्धारमैया की सरकार खा खा के नहीं निपटे, खा खा के नहीं निपटे। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, और आज विकास की नई कहानी लिखी जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि कर्नाटक ने भी अपनी पूरी जिम्मेवारी से काम किया है। आज कर्नाटक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेश का निवेश नंबर 1 पर खड़ा है, तो कर्नाटक में निवेश हो रहा है। मैं कर्नाटक को इसके लिए बधाई देता हूं। उसी तरीके से इनोवेशन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, स्टार्टअप में कर्नाटक नंबर 1 पर है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो ऑटोमोबाइल में हमने जापान से ओवरटेक करके अब हम 3रे नंबर पर खड़े हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है, और हमने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं मोबाइल की बात करूं, 97% मोबाइल अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये जो एप्पल कंपनी है ना, नाम सुना है ना एप्पल का, अब एप्पल कंपनी भी वो भी भारत में बन रही है। अब एप्पल पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। और मैं अगर नाम ठीक ले रहा हूं, फॉक्सकैन या फैक्सकॉन जो कंपनी है, उसके साथ बातचीत हुई है,
बोमई साहब ने बातचीत की है। अब कर्नाटक में भी एप्पल की कंपनी आएगी और वो भी यहां पर मैन्युफैक्चर करेगी। इस बात को हमको समझना है। तो इसलिए विकास के लिए नए नए आयाम बने। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ की जनता को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और कर्नाटक में 4 करोड़ भूमि को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख मकान बने कि नहीं बने? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 62 लाख परिवारों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? प्रधानमंत्री हमारे उज्ज्वला योजना में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सबको ताकत देने का काम अगर मोदी जी ने किया है तो यहां धरती पर उतारने का काम येदियुरप्पा जी और बोमई जी ने किया, उसको नीचे तक पहुंचाया है। इसको आपको ध्यान रखना है। मित्रों, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में साफ हो गए, ये बिहार में साफ हो गए, ये दिल्ली में साफ हो गए, ये हरियाणा में साफ हो गए, ये पंजाब में की सरकार चली गई, गोवा में ये साफ हो गए, उत्तराखंड में ये साफ हो गए। अभी अभी चुनाव हुआ, नागालैंड में 0, एक भी सीट नहीं आई, मेघालय में सिर्फ 5 सीटें आई, त्रिपुरा में सिर्फ 3 सीटें आई, छुट्टी हो गई, कहीं मिले नहीं। और अब राहुल गांधी भारत में नहीं, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में जाके बोल रहे हैं कि भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। अरे चुनाव में तुमको लोग नकार दें, तुमको चुनाव जीतना ना हो, तुमको लोग नकार दें और तुम बोलो प्रजातंत्र खतरे में है, और वो भी भारत पर नहीं, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के बोलते। हमारे यहां एक कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़। जिसको नाचने नहीं आता बोलता आंगन टेढ़ा है, धरती टेढ़ी है, जिसको खड़ा ना होना है, जिसको चुनाव लड़ना ना आए वो बोलता है कि प्रजातंत्र खतरे में। बताइए, प्रजातंत्र खतरे में है क्या? भारत में प्रजातंत्र खतरे में है क्या? प्रजातंत्र खतरे में है क्या? और राहुल गांधी विदेश में जाके, इंग्लैंड में जाकर के सरजमी पर बोल रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र तो खतरे में है ही, लोकतंत्र तो समाप्त हो ही गया है, और तथाकथित अमेरिका और यूरोप के देश जो प्रजातंत्र के रखवाले हैं वह बेखबर है। यानी यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को और यूरोप के देशों को उकसाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आप बताइए, ये काम ये सही